एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पॉलिटी में प्रेम्बल की क्लास। अभी तक हमने पॉलिटी का 1 to 4 क्लासेस करवा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने किया था सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ से, मीन्स कौन से कंट्री से क्या लिया गया है, उसको हमने ट्रिक के साथ डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रेम्बल है इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये हमने लास्ट क्लासेस में ही देखा था। और जो प्रेम्बल में लैंग्वेज है इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब ये प्रेम्बल है क्या? तो इंट्रोडक्शंस प्री और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसके सबसे स्टार्ट में कंटेंट लिखी हुई होती है। तो जस्ट लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस का ये इंट्रोडक्शंस पार्ट है। प्रीफेस मतलब जैसे आप बुक में प्रीफेस देखते हो, फर्स्ट वाले पेज पे आपका पूरा कंटेंट लिखा होता है। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए ये प्रेम्बल वही है। तो चलिए, तो N.A. पालकीवाला नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हमारी आइडेंटिटी कार्ड होती है, हमारी पहचान के लिए हमारे पास आधार कार्ड, पहचान पत्र होते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस की पहचान के लिए ये प्रेम्बल जो है ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। जो ये प्रेम्बल है इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। और आपको पता है कि ये मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये हमने पहले ही क्लास में कर लिया था। तो चलिए, हम क्या है कि सोशलिस्ट 3 वर्ड है, ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड है जो ऐड किया गया हमारे प्रेम्बल में, ये स्टार्ट में नहीं था। ये जो ऐड किया गया ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको ऐड किया गया था। और ये पहला ही अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये सारे वर्ड जो है आप देखते हो जो प्रेम्बल में, ये इसका आइडिया हमें कहाँ से मिला? तो इट वॉज टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये 3 वर्ड जो आप देखते हो इनका आइडिया हमारे जो प्रेम्बल में लिया गया है कहाँ से? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल की अमेंडेबिलिटी मतलब प्रेम्बल को हम क्या अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब इनकी इशूज थी। तो अमेंड तो हम कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। अब क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट आया कि यस वी कैन अमेंड द प्रेम्बल बिकॉज प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसलिए हम प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई कि यस प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और हम इसे अमेंड कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में कि इसके बेसिक फीचर्स को हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेसिक फीचर्स है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, बट वी कैन अमेंड इट। बेसिक फीचर्स को हम चेंज नहीं करते, लेकिन अमेंडमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेंडमेंट की प्रोसेस कहाँ से ली गई है, तो वो आपको कमेंट सेक्शंस में लिख के बताना है कि मैंने आपको क्या बताया था। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए, तो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।